कोई 3 हफ्ते होने को आ रहे हैं और 9 मई को जो सानिया वाक़या पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का यकीनन एक बड़ा अलमनाक दिन था, उसकी बाज़गश्त अभी भी सुनाई दे रही है। पीटीआई के कारकुन और क़यादत बड़ी तादाद में मुनहरिफ भी हो रही है, जेल भी जा रही है, कुछ डट गए हैं, कुछ डर गए हैं। मैं अदालतों में भी देख रहा था, ख़वातीन के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। लेकिन आज एक जो सिग्निफिकेंट अगर मेरे नज़दीक बात आई है वो ये कि पिंडी में अभी थोड़ी देर पहले ख़बर आई कि 12 मुल्ज़िमान को जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मिलिट्री के हवाले कर दिया है ताकि उन पर मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चले। ताज़ा तरीन ख़बर ये आई है कि जो 9 मई के साने में जो ख़ास तौर पर लाहौर और फिर ख़ास तौर पर पिंडी में GHQ में जो हमले हुए, जो वहाँ पर दाखिल होने की कोशिश की गई, जो तोड़फोड़ हुई, उसमें जो कहते हैं कुछ दावा कर रहे हैं कि जी 5000 गिरफ्तार, कोई 3000 गिरफ्तार, रिहा भी हो रहे हैं, मुकदमे भी चल रहे हैं। लेकिन मैं चलें आपको ज़रा लिए चलता हूँ लाहौर हाई कोर्ट, जहाँ पर आज तहरीक इंसाफ के मैंने कहा ना कि कुछ कायदीन तो ऐसे थे जो सॉरी टू से डर गए, लफ्ज़ इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, जो छोड़ गए, और कुछ अभी तक मौजूद हैं। आज जब सेनेटर एजाज चौधरी को अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने ना सिर्फ इस बात से इनकार किया कि वो नहीं छोड़ रहे, बल्कि उन्होंने बड़ा मशहूर मिसरा, बल्कि जो नारा हक़ ही कह सकता हूँ, पढ़ा। देखिए ज़रा सेनेटर एजाज चौधरी क्या कह रहे थे। मेरे वाले से कोई कह सकता है कि मैं छोड़ दूंगा? कोई कह सकता है? ये जो तहरीक है ना, इमरान खान ने कहा है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह की तहरीक है, और मैं ये कहता हूँ कि ये नगमा फसल गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के ख़ज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। और दूसरा मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म आगा ला इलाहा। जहाँ सेनेटर एजाज चौधरी कह रहे थे मुझे है हुक्म अदा ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर आज यास्मीन राशिद भी जो बानी अरकान में से हैं, सीनियर अरकान हैं तहरीक इंसाफ की, वो और महमूद रशीद साहब भी दोनों अदालत में पेश हुए। जैसे मैंने कहा, मैं तो चाह रहा था कि ज़रा उन लोगों को भी दिखाया जाता जो गवर्नर रहे, वज़ीर रहे, बड़े बड़े ओहदों पे रहे, और किस तरह टीवी पर आकर जो है एतराफ़ गुनाह कर रहे थे, मज़म्मत कर रहे थे, पार्टी छोड़ रहे थे। और दूसरी जानिब बहरहाल जैसे मैंने कहा कि बड़े सीनियर लोग, बुज़ुर्ग सियासतदां क्या कह रहे थे। ख़ास तौर पर यास्मीन राशिद ने ख़वातीन कैदियों के हवाले से जो कुछ कहा, ज़रा वो सुनिए, और फिर महमूद रशीद भी हमारे को भी ज़रा देखिए क्या कमेंट्स कर रहे थे अपने हवाले से। मकसद ये है कि जो बदसलूकी हुई है ना, उसकी डिटेल वो ख़वातीन बताएंगी। जब उनको घसीटा गया और जेलों में लेके गए ना, वो बहुत गलत काम हुआ। अब यहाँ तक ताल्लुक है हमारा, हम कायम खान हैं, कहीं नहीं जा रहे। वर्कर्स के साथ ना इंतहाई गैर इंसानी सलूक हो रहा है। पुलिस वैन्स के अंदर जहाँ 20 बंदों की गुंजाइश है, 50 बंदे ठोंक के घंटों खड़ा रखा जा रहा है, और वहाँ सांस रुक रहा है, दम रुक रहा है, लोग मरने को दरपे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई इंसानी हमदर्दी के तहत भी कोई रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं। मुकदमे पे मुकदमा, मुकदमे के मुकदमा, उधर रिमांड, उधर जेल, इधर। मैं ये समझता हूँ कि ये सारे हथकंडे हैं। जो लोग खड़े हैं इमरान साहब के साथ, हम तो खड़े हैं इंशाअल्लाह, और खड़े रहेंगे। जबर और जुल्म की ये स्याह जो है ना, इंशाअल्लाह जल्द ढलेगी। तो आपने यास्मीन राशिद और महमूद रशीद जो बड़े सीनियर रहनुमा हैं पंजाब तहरीक इंसाफ के, दोनों अदालतों में ये कह रहे थे कि हम पार्टी के साथ खड़े हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन कैदियों के हवाले से, तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात दिए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी दिखाया जा रहा था कि ख़वातीन को सड़कों पर, फिर उनके साथ कुछ जेल में होने वाले वाक़यात के हवाले से भी मैंने कहा कितना सच है, कितना हक़ाइक़ पर मुबनी है। सवालात उठ रहे हैं। हमारे साथ अनुष मसूद हैं जो SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर हैं। अनुष, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे इल्म है कि जो वर्दी में हों, सर्विस में हों, वो स्क्रीन पर आएँ तो उनके लिए बड़ा मोहतात रवैया है, लेकिन मैंने आपको सुना और देखा कि आप बड़े दो टोक अल्फाज में अपना बयानिया दे रही थी। अनुष, एक तो पहले ये बताइए, कुछ थोड़ा सा ये है इबहाम, पहले सैकड़ों ख़वातीन कहा जा रहा था, फिर कहा गया
कि 37 के करीब कोई ख़वातीन गए, उनमें रिहा हो गई। कुछ बताएंगे कि इस वक्त कितनी ख़वातीन पंजाब में या ओवरऑल गिरफ्तार हुई हैं और रिहा हो चुकी हैं? देखिए, इस वक्त जो है हमारे पास 10 है, ठीक है, और 10 में से आपको पता है जुडिशियल हो गए डॉक्टर यास्मीन राशिद, एंड देन वी हैव 9 राइट नाउ, एंड आई हैव कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द जेल, कोट लखपत जेल। तो वो आईडी परेड के लिए बंद है, और जब ये इनकी डेट आईडी परेड की आएगी, दैट इज अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इट वुड बी डन, एंड देन दे वुड बी जुडिशियल हो जाएंगी वो, और फिर ट्रायल शुरू हो जाता है उनका, और फिर वो दे कैन मीट देयर फैमिली मेंबर्स एज वेल एंड एनी अदर पर्सन दे वांट टू मीट। ये ओवरऑल आप बता रही थी कि ये पंजाब और लाहौर में सिचुएशन, मैं भी ये देख रहा था कि लाहौर में सड़कों पर जो ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया, स्क्रीनें दिखाई, और मैं देख रहा था ख़ास तौर पर हमारी जो कुछ चैनलों की ख़वातीन ने तो बहुत ज़्यादा ख़वातीन के साथ होने वाले मनाजिर भी दिखाए मुझे, नहीं सड़कों पे हुए। जेल के हवाले से, बहरहाल जेल में उस तक कैमरा तो नहीं पहुंचता, लेकिन उसके हवाले से भी ख़बरें आ रही थीं, और आप ग़ालिबन विज़िट भी करती रही हैं, किया होगा। तो ये जो जितनी बातें आ रही हैं उनमें कितनी हक़ाइक़ पर मुबनी हैं अनुषा बीबी? देखिए, बात यह है कि आई अंडरस्टैंड चीज़ें जो इस वक्त समटाइम्स जो आप कह रहे हैं कि रोड्स पे दिखाई गई हैं, आप समझते हैं जो 9 मई को जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए हैं, दैट दोज आर अनप्रेसिडेंटेड। सो एक ऐसी सिचुएशन में मे बी समटाइम्स व्हेन द क्राउड इज सो चार्ज एंड सो हाइपर इन द हीट ऑफ द मोमेंट, इफ यू हैव सीन एनीथिंग लाइक दैट, दैट कुड बी वो एक हो सकती है चीज, हो गई एट द हीट ऑफ द मोमेंट में हो गई, पीपल वर सो चार्ज, but be rest assured, otherwise females whoever are being arrested, they are being treated very well, and of course देखें इस फोर्स में भी फीमेल ऑफिसर्स हैं, me being a female officer, then we have female SPs, we have female ASPs, and we have all the force available, DSP से भी लेकर फिर upper subordinate down to the level of constables, we have female officers. So उनके साथ जो ट्रीटमेंट है, और फीमेल के साथ फीमेल्स ही डील करती हैं। इट्स नॉट अबाउट कि अगर वो यहाँ से अरेस्ट होके थाने में जाती हैं तो दे आर बीइंग केप्ट इन द वुमेन पुलिस स्टेशन, राइट? सो वहाँ पर से भी जो है वो फीमेल्स ही इनको डील कर रही हैं, और किसी मेल के साथ इनका इंटरेक्शन नहीं होता है। और अभी जेल के अंदर भी इवन वहाँ पर भी फीमेल्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे सारा स्टाफ फीमेल है, वहाँ पे एंट्री ही नहीं है मेल्स की। सो यू कैन वेल इमेजिन हाउ दे आर बीइंग ट्रीटेड। ये एक जो मिसपोर्ट्रे किया जा रहा है कि उनके साथ बदसलूकी क्यों हो रही है, दिस इज टोटली आउटरेजियस, और इस तरह की इसमें कोई देयर इज नॉट एन आयोटा ऑफ ट्रूथ इन दिस थिंग। अच्छा, ये सॉरी टू से, मैं आप अगर आप कह रही हैं तो हक़ाइक़ पर ही मुबनी होगा। सड़कों के मनाज़िर तो ठीक है, जल्द से जुलूस होते हैं, फिर पुलिस अपने तरीके से हैंडल करती है, कुछ वो हुक्म होता है, लेकिन जेल में मैं ये नहीं कहता कि अव्वल तो डिस्क्रिमिनेशन ख़वातीन या मर्द का, लेकिन अभी तक ये कन्विक्टेड तो नहीं है, तो ये कहा जा रहा है कि इनको C क्लास में रखा गया है। मुझे भी थोड़ा बहुत तजर्बा हुआ है, और ग़ालिबन बहुत चेंज नहीं आई है, तो C क्लास के कैदियों के साथ तो यही होता होगा कि ज़मीन पे शायद सुलाया जाता हो, फिर उनको बाकी जो सहूलतें हों, लेकिन ग़ालिबन ये इस बात की हक़दार नहीं डॉक्टर्स हैं, इसमें प्रोफेशनल्स हैं कि कम से कम उन्हें B क्लास दी जाती। जी अनुष बीबी, आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन दैट ऑफ कोर्स, बिकॉज आप ये देखें, हम लोग probably we are हम डाइकोटमी का शिकार हैं। एक तरफ हम एक बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, एंड वी से everyone is equal in the eye of law, और सडनली हम चेंज कर लेते हैं अपना स्टांस व्हेन इट कम्स टू हम अपनी ओन कन्वीनियंस के मुताबिक। ऐसा देखिए बिल्कुल नहीं होता। जो भी ऐसा डिसीजन है दैट इज टेकन ऑन अ पॉलिसी लेवल, और अगर आप जहाँ की बात करें जहाँ उनको रखा गया है, मतलब देखिए वी हैव बीन मीटिंग देम, वी हैव बीन विजिटिंग देम, एंड दे हैव बीन प्रोवाइडेड विद ऑल द बेसिक फैसिलिटीज जो एक ह्यूमन लेवल पे किसी को दी जानी चाहिए, और ये किस सब का राइट है, एज यू मेंशन कि ये सब के लिए है। और ये B-C कैटेगरी ऐसा कुछ नहीं है, बिस्तर है, साफ चादरें हैं, पीने का फिल्टर्ड वाटर है, खाना है,
एवरीथिंग इज अवेलेबल इफ दे डोंट हैव क्लोथ्स, घर से उनके कपड़े मंगवा के उन्हें दिए गए हैं, उसकी पूरी इन्वेंट्री मौजूद है। तो हाइपोथेटिकल बात करने में और रियलिटी को देखने में देयर इज हेल ऑफ डिफरेंस। अगर ये मुझे बताएं कि ये जो एक ख़ास, मैं बल्कि नाम लेना नहीं चाह रहा था, जो भी ख़वातीन हों, लेकिन कि आप कहेंगे नहीं जी वो जो फैशन डिज़ाइनर हैं या एक बहुत बड़े जर्नल्स की पोती रही हैं या फलां हमारे दोस्त उनके फाइनेंस मिनिस्टर की बेटी हैं, इनमें कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके मेडिकल के हवाले से, उनको कुछ सलूक के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं, इसमें किस हद तक सदाकत है? I got your point and I got your question. It's about, देखें, अगर उनको कोई तकलीफ हुई थी या हो रही है, मैं तो वहां से होके आ रही हूँ ना, अभी मैंने अपनी आंखों से देखा। अच्छा। तो अगर इस तरह की कोई चीज र्यूमर उड़ाई गई है तो दिस इज टोटली फॉल्स। शी इज फाइन। किसी को भी कोई भी मेडिकल इशू हो सकता है, वो तो किसी को भी हो सकता है, आपको हो सकता है, हमें हो सकता है, किसी को भी, एंड देन वी जस्ट गेट द मेडिसिन, राइट? मेरा गला खराब है, मुझे मेडिसिन चाहिए, मुझे मिल जाएगी। दिस इज देयर बेसिक राइट। इफ दे हैव एनी मेडिकल इशू, द डॉक्टर्स आर अवेलेबल राउंड द क्लॉक। उनको मेडिकल का कोई भी इशू है, जो मेडिसिन उन्होंने मांगी, कहीं एलर्जी की, वो उनको दी गई है। सबके लिए ऐसा ही है वहाँ पे, और इस किस्म की कोई इमरजेंसी नहीं हुई है और कोई ऐसा राइट डिनाई नहीं किया गया है। वी आर फुली इक्विप्ड टू डील विद एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी। सो दिस इज अ टोटली रॉन्ग परसेप्शन एंड अ टोटली रॉन्ग नैरेटिव। शुक्रिया अनुज मसूद। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का कहना था जो भी ख़वातीन इस वक्त जेल में हैं, उन्होंने ये कहा कि ठीक है वो उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती सड़कों के पकड़ धकड़ के वक्त क्या होता है, लेकिन जेल में रहने वाली खातून खासतौर पर खदीजा शाह के बारे में जो कहा जा रहा था, उन्होंने कहा नहीं, मैं खुद उनसे मिल के आई हूँ, उनको तमाम सहूलतें मिल रही हैं जो जेल कवानीन के तहत मिलनी चाहिए, तौलिया, कपड़ा, ये वो, खाना माना, उन्होंने कहा सब नॉर्मल तरीके से मिल रहा है। इसी के साथ ही चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। और अब से थोड़ी देर पहले ये खबर आई थी कि पिंडी में जो GHQ पर हमला केस में मुलव्विस 12 मुल्ज़िमान को मिलिट्री कोर्ट्स यानी कमांडिंग ऑफिसर के हवाले किया गया है दहशतगर्दी की अदालत ने। मिलिट्री कोर्ट्स के सिलसिले में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी उसे काबीना भी अप्रूव किया था, लेकिन बाकायदा मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम के सिलसिले में इबहाम पाया जाता है, क्योंकि 2015 में जो 2 साल के लिए की गई थी, 2 साल और दिए गए थे उन्हें, उसकी मुद्दत तो पूरी हो चुकी। ताहिर नसीर हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं। ताहिर, ये जो आज पिंडी में 12 मुल्ज़िमान को हवाले किया गया है फ़ौजी अदालत के में केस चलाने के लिए कमांडिंग ऑफिसर के लिए, तो अभी तक बाकायदा फ़ौजी अदालतों का क़याम तो अमल में नहीं आया है ना ताहिर? जी बिल्कुल, अभी तक तो इस हवाले से फौजी अदालतों के क़याम के हवाले से तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आज जब इंसानी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 2 मुकदमात थे मुजाहिद साहब, एक मुकदमा नंबर 708 था जो 9/5/2023 को थाना आरे बाजार में रजिस्टर्ड हुआ था, और दूसरा मुकदमा 981 था, ये भी 9/5 को थाना सिविल लाइन्स में दर्ज हुआ। जो थाना सिविल लाइन्स में मुकदमा दर्ज हुआ इसमें फरहान नजीर कुरैशी कमांडेंट ऑफिसर हैं। इसके अलावा इनके साथ डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे मलिक रफाकत अली और फैसल हुसैन मुफ्ती थे, इनके बिहाफ पे वकील पेश हुए थे। जबकि जो मुकदमा नंबर 708 है उसमें यासर नवाज चीमा कमांडेंट ऑफिसर थे, मलिक रफाकत अली जो है वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल और फैसल हुसैन मुफ्ती। इन्होंने कोर्ट में ये कहा कि ये 9 मई में जो मुकदमे दर्ज हुए थे GHQ गेट पर हमले का, उसमें 12 मुल्ज़िमान जो अभी तक सेंट्रल जेल अडयाला में है उनको मिलिट्री कोर्ट के हवाले करने के लिए हमने तलब की है। लेकिन ताहिर, आपको इल्म है कि ये तो बहुत वाज़ेह है ना कि जिस तरह जो फौजी हैं उन पर सिविल कोर्ट में तो मुकदमा नहीं चल सकता, उन पर फौजी अदालतों में ही चलता है। इवन रिटायर्ड फौजियों के बारे में भी सवाल उठता है। जो सिविलियन है उसके बारे में वज़ीर दिफा कह चुके थे कि सिविलियन पर मुकदमा जो तोड़ फोड़ में भी मुलव्विस हैं उन पर सिविलियन अदालत में चलेगा,
और जो फौजी उस पर हैं जिन्होंने तंसीबात पे हमला किया उस पर फौजी अदालतों में चलेगा। तो ये समझा जाए कि क्योंकि ये GHQ पे हमला अगर करने में ये मुलव्विस हैं इसलिए इन पे फौजी अदालत में मुकदमा चलेगा, लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स उसके लिए कायम होती हैं। आइन को गालिबन 2015 में तो दिया गया था इजाज़त 2 साल और फिर 4 साल की, लेकिन मुझे नहीं इल्म के पार्लियामेंट ने, कौमी असम्बली ने या आइन ने इस बात की इजाज़त दी है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत मिलिट्री के हवाले करे कि उस कोर्टों में मुकदमा चले। देखिए मुजाहिद साहब, इस हवाले से ऑलरेडी जो मिलिट्री के एम्प्लॉयज होते हैं ना, जो रिटायर्ड हैं या हाजिर सर्विस है, क्योंकि हमने कई वाकयात रिपोर्ट भी की हैं कि उनके जो केसेस हैं, अगर कोई मर्डर हो जाता है तो वो अगर उस जुरिस्डिक्शन में मर्डर होता है और मिलिट्री एम्प्लॉय है तो उसका केस जो है वो अपनी कोर्ट में, उनकी अपनी जो अदालतें हैं वो बनी है। ये जो मिलिट्री कोर्ट है, इस हवाले से तो ये कहा यही जा रहा है, आज ये अदालत में भी कहा गया जी कि मिलिट्री कोर्ट कायम हो चुकी है, इस वजह से इन मुलजमान को हम तलब कर रहे हैं। अगर हम रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो 1000 से जायद जो मुलजमान है वो हिरासत में लिए गए, लेकिन सिर्फ 12 मुलजमान वो जिनकी वीडियोज के जरिए शनाख्त की गई थी, उनमें जो मुलजमान है मोहम्मद इदरीस है, उमर फारूक है, राजा मोहम्मद एहसान है, मोहम्मद अली है, अली हुसैन है, लाल शाह है, शहरियार है, जुल्फकार है, फरहाद खान है, ये वो लोग हैं जिनकी CCTV फुटेज और वीडियोस जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई थी। मिलिट्री कोर्ट के क़याम के लिए तो बाकायदा, क्योंकि उस वक्त आपको अगर याद होगा कि 2015 में टूटत मेजॉरिटी के जरिए मियां नवाज शरीफ ने इजाज़त दी थी कि मिलिट्री कोर्ट्स कायम हों। अभी तो मिलिट्री कोर्ट्स, ये जो अभी हमारी मौजूदा पार्लियामेंट है, इसने भी इजाज़त नहीं दी ना आईनी तौर पर। जी बिल्कुल, आईनी तौर पर इजाजत तो नहीं दी गई, लेकिन जो आपको मालूम है कि बेसिकली फौजी तनसीबात के ऊपर जितने भी अटैक्स हुए हैं ऑलरेडी इस हवाले से फ्लोर ऑफ दी हाउस पे भी नहीं, वो एक अलग बात है। ताना नसीर मुझे ज्वाइन किया है, अहमद अवैध साहब ने, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल पंजाब के हैं, पर आई है कि 12 मुलजिमान को हवाले किया गया है मिलिट्री कोर्ट में। तो क्या उन्हें किया, अव्वल तो हमारे इल्म में नहीं कि मिलिट्री कोर्ट बाकायदा कायम हो गई हैं, और अगर कायम हुई हैं तो पार्लियामेंट ने उसकी अभी तक गालिबन शायद कोई आइन में, पार्लियामेंट ने तो इजाज़त अभी तक नहीं दी है। तो क्या पोजीशन होगी ये जो इनको हवाले किया गया है? ये बिल्कुल, एक तो ये जो इकदाम है, एक तो उसकी लीगैलिटी जो है वो नहीं है, ये इलीगल होगा इनका सिविलियन का जो है आर्मी एक्ट के तहत का ट्रायल करना, और सेकेंडली ये एक इतनी खतरनाक और गुनाहगारी साजिश है इस हुकूमत की कि फौज और अवाम के दरमियान एक ऐसा खतरनाक खलीज पैदा कर रहे हैं, एक नफरत का बीज बो रहे हैं। जब फौजी देखें, फौजी जो हैं वो हमारे हीरो हैं और हर पाकिस्तानी जो है फौजियों को हीरो समझता है। अब जो इनके आपस में जो कन्फ्रंटेशन है, ठीक है, अगर कोई FIR हो गया, तो अदालतें मौजूद हैं, एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत भी केसेस चल रहे हैं, सब वहाँ पे हो। ये खुसूसन फौजी अदालतों के सपुर्द करवाना इनको, एक तो एक्ट इलीगल होगा, दूसरा ये होगा कि ये एक नफरत का बीज बोया जाएगा, और ये दुश्मन की, पाकिस्तान के जो भी दुश्मन है उनकी ये साजिश है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो अपने फौजियों को नफरत की नजर से देखे, उनकी क्रेडिबिलिटी उनके आगे जीरो हो जाए। ये इतनी खतरनाक साजिश है, मैं आपको बड़ी ओपनली ये बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक मैं ये ताय नसीर से बता ले लूँ। ताय नसीर, जो आप जिन मुल्ज़मान के बता रहे थे, 13 लोगों के जिन्हें हवाले किया गया है, तो इन्हें पटियाला जेल में या मुख्तलिफ थानों में या पता नहीं कहाँ रखा गया होगा। तो जो आपने कहा है कि कमांडिंग ऑफिसर के ज़िम्मे दिया गया है, तो उन्हें अटक जेल भेजा जाएगा, कौन सी अलग जेलों में रखा जाएगा? यानी ये जो हवालगी है ये बाकायदा हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर होगी ना, कि बाकायदा कमांडिंग ऑफिसर आए और उनको ले इंसाफ दहशतगर्दी की अदालत से पुलिस उनके हवाले करे, या जी नहीं मुजाहिद साहब, इस हवाले से ना सेंट्रल जेल अडयाला के जो सुपरिटेंडेंट है उनको भी ये लिखा गया अदालत की जानिब से कि जो 12 एक्यूज्ड हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि एक मुकदमा नंबर 981 है, उसमें फरहान नजीर कुरैशी है कमांडेंट ऑफिसर, और एक मुकदमा नंबर 708 है, मोहम्मद यासर नफाज चीमा जो है वो कमांडेंट ऑफिसर है। इनके हवाले किया जाएगा, क्योंकि मुलजमान को तो आज अदालत पेश नहीं किया गया था। ये वो मुलजमान है जो सेंट्रल जेल अडयाला में और इनकी हवालगी का ठीक है। ताय कंक्लूडिंग वर्ड अहमद, यानी ये पोजीशन क्या होती है? जैसे इस वक्त जो कैदी हैं पंजाब में भी हैं,
वैसे आप तो ये कमांडिंग ऑफिसर अगर अपनी तहवील में लेंगे तो फौजी अदालत में मुकदमा लगाएंगे तो फिर इसमें कैसे डिस्क्रिमिनेट होगा सिविलियन अदालतों में चलने वाले कैदियों का या मिलिट्री कैदियों में चलने वाले का? तो बस उनको जी ये तो एक बस ऐसे ही है कि ये जो आप फुटेज वगैरह देखिए जो होती है ना, ये तो सेकेंडरी एविडेंस होती है। जो वीडियो दिखाते हैं कोई फुटेज है तो ये सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे इसको लिया जाता है। इसकी बेस के ऊपर आप जो है इमीडिएटली अगर आपके पास अगर जो फर्स्ट कैटेगरी की एविडेंस जो है वो मौजूद ना हो तो फिर सेकेंडरी एविडेंस में इनको लिया जाता है। इसलिए इस बेस के ऊपर जो है ये इनको बीच में इन्वॉल्व करना, ये हुकूमत जो है ना ये तमाशा देखेगी और ये इतना खतरनाक खेल हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, मैं बड़े दुखी दिल से कह रहा हूँ, क्योंकि फौजियों को एक ही चीज उनके लिए अच्छी है कि पाकिस्तान के कौम का हर बंदा जो है वो इनको हीरोज की नजर से देखे और सर का ताज बना के फौजियों को रखे। जब ऐसी सूरत होगी तो लोग जो है इनको दूसरी नजर से देखने लगेंगे और बड़ी तकलीफदेह बात होगी। और यही दुश्मन चाहता है। एक तरफ उन्होंने हमारी इकोनॉमी तबाह की है, दूसरी तरफ फौज और आवाम के दरमियान नफरत पैदा करना। ये दो खतरनाक खेल हैं और इत्तेफाक की बात है ये दोनों खेल इस पीडीएम की हुकूमत के आने के बाद शुरू हुए। यहाँ तक है मैं इसलिए आपसे ये ऑब्जर्व करना चाह रहा हूँ जस्ट कंटिन्यूअर, क्योंकि मैं एक मरहले से गुजरा हूँ फौजी अदालत से कि जो इन्वेस्टिगेशन होती है, जो पकड़ होती है, वो तो सिविलियन ही करती है ना, पुलिस करती है या उनकी एजेंसियाँ करती हैं। फौज तो खुद नहीं पकड़ती उनको, यानी वो तो फिर केस पेश करते हैं इस तरीके से कि इन्होंने ये किया। इसमें भी तो बड़ा फिर होगा ना कि इन पे कितने रिलायबल है पुलिस या सिविलियन एजेंसियाँ इदारे जिन्होंने पकड़ा। यही कह रहा हूँ, देखिए ना सिविल की एजेंसियों का तो आलम ये है, मैं आपको बहुत एक पता की बात बताता हूँ। सिविल की एजेंसीज का आलम यह है कि इनसे ये पूछा जाए जो लिटमस टेस्ट है बुनियादी 9 मई का कह रहे हैं कि ये ब्लैक डे है और जो हमला हो गया और फलां हो गया, इसका लिटमस टेस्ट है। अगर हमला हो गया तो किसको पकड़ के पाबंद सलासल करना है, किसके ऊपर ट्रायल करना है? आईजी पुलिस, पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन। आप बताइए कि इतनी हजारों में जो पंजाब की पुलिस है जो एक कदम आगे चलने नहीं देती और वो कंटेनर लगा के रास्ते रोक लेती है, क्यों किसी ने रास्ता नहीं रोका? क्यों फौज में पाकिस्तान की पुलिस जो है पूरे पंजाब में कहीं नजर नहीं आई उससे? क्यों ये रास्ते क्यों खुले छोड़े गए? क्यों वहाँ के जो उनके जो थे ये कोर कमांडर हाउस जो है वहाँ पे कोई सर्वेलेंस नहीं थी, उनकी कोई प्रोटेक्शन नहीं थी? ये तो बड़ी डिटेल इंक्वायरी होगी तो ये इनको पीडीएम वालों की कॉन्स्पिरेसी निकलेगी उसके अंदर। शुक्रिया अहमद अवैस साहब, शुक्रिया ताहिर नसीर साहब। मैंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स के जिस तरह हवालगी की गई है इंसार दहशतगर्दी की अदालत से, उसमें बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि बहरहाल अभी तक पार्लियामेंट ने कोई ऐसा बिल पास नहीं किया जिसमें फ़ौजी अदालतें कायम हों और सिविलियन एजेंसियों ने या पुलिस ने जिनको पकड़ा है उनके अगर हवाले किया है तो फिर इन्वेस्टिगेट कौन करेगा, उनकी तरफ से अदालतें पेश कौन होगा। बहुत सारे सवाल रहते हैं जिनके जवाब यकीनन मिलेंगे मगर ताख़ीर से। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और ये ठीक है कि सियासत में थाना कचहरी जेल ये होता है, बदकिस्मती से पाकिस्तान में हर दौर में हुआ है, लेकिन अब जो सोशल मीडिया ख़ास तौर पर जो सामने आया है उससे अगर ख़ास तौर पर ख़वातीन के साथ ज़्यादती हो, कोई तशद्दुद हो उनके साथ और इस तरह के जो वाक़े नारवा सलूक हो, वो बहुत जल्दी हाईलाइट हो के वायरल हो जाता है। इसलिए जो 9 मई का वाक़या सानिया हुआ, इसमें बड़ी तादाद में ख़वातीन ने हिस्सा लिया, सड़कों पे तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, लेकिन उस बहुत सारी कही अनकही कहानियाँ कही जा रही हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान अब फिर दोबारा जो तवातुर से अपनी पार्टी की पॉलिसियाँ रख रहे हैं, उन्होंने ख़वातीन की जो गिरफ़्तारी, उन कैदियों और जो कैदी खातून हैं उनके साथ सलूक के ऊपर शदीद रद्द अमल का इजहार किया। या औरतों से जिस तरह का ये इन्होंने सलूक किया है जेलों के अंदर, या उससे पहले जब ये पुरअमन एहतजाज कर रही थी जिस तरह मारा है औरतों को, तो इतना उनको खौफ आ जाए कि वो औरतों को कहें आप घर बैठ रहे हैं, आपने सियासत में शिरकत नहीं करनी। और इससे बड़ा जुल्म किसी माशरे पे हो ही नहीं सकता
कि आप 50% अपनी आबादी को पॉलिटिक्स से बाहर रखते हैं। तहरीक इंसाफ वो जमात है, और मुझे फ़ख्र है इस पर कि पहली दफ़ा ख़वातीन ने इस तादाद में इसमें शिरकत की। हमारे जलसों में फैमिलीज आनी शुरू हुई, कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसे नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के इल्ज़ाम में कि ख़वातीन कैदियों के साथ ख़ास तौर पर नारवा सलूक किया गया है। पंजाब के निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इसकी कतई तौर पर तरदीद की। हमारी हैं और हमने अपने घर से उनकी इज़्ज़त करना सीखी है। टोटल 33 ख़वातीन अब तक अरेस्ट हुई थी। 32 ख़वातीन अब तक अरेस्ट हुई थी। उनमें से सिर्फ 11 हमारे पास हैं। 11 की 11 जो हैं वो ख़वातीन वाली जेल में मौजूद हैं, जुडिशल रिमांड पे मौजूद हैं, और उनमें सिर्फ उनके साथ ख़वातीन हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अल्लाह ना करे कभी जेल में इस तरह के वाक़े पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। कैमरे भी लगे हुए हैं, हमारी मॉनिटरिंग टीमें भी हैं। कानूनी की सीनियर रहनुमा मायदा हमीद हमारे साथ हैं, बड़ी सीनियर पार्टी से खातून यानी वाबस्ता हैं। मायदा, एक तो आपका शुक्रिया, आपने मेरे लिए वक्त निकाला। मायदा, ये जो मैंने कहा पॉलिटिक्स में अव्वल तो जेंडर भी नहीं कह सकते कि ख़वातीन मायदा जो होता है या ख़वातीन के साथ, लेकिन ख़ास तौर पर जो आपकी रुकन साथी असम्बली हैं, शीरी मज़ारी हुई, मलका बुखारी हुई, जो कुछ हमने पढ़ा सुना देखा, शीरी मज़ारी का कि जी 8 बार में गालिबन 12 दिन में कोई 5 बार उन्हें पकड़ा और छोड़ा गया। तो आप समझती हैं कि बहरहाल मैंने कहा ना, आपकी ख़वातीन 7 की रुकन असम्बली है ना ये, जिनके साथ ये हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपको पता है कि इशू जो एट हैंड है वो है हमारी जो पार्टी है वो तो प्रो वुमन है और हम ख़वातीन की बहुत इज़्ज़त करते हैं, पर्टिकुलरली क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा अब हेड करती हैं पार्टी को, जिस तरह एक टाइम पे पीपल्स पार्टी को बेनज़ीर साहिबा शहीद करती थी। तो हमें तो ख़वातीन का बहुत रिगार्ड है, और हम जो हैं थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहूँगी, आपके सवाल जो आपने सवाल किया उसकी कॉन्टेक्स्ट में जाना चाहती हूँ कि देखें, अगर मरीम नवाज़ साहिबा, आपको मैं ये बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि वो भी एक खातून थी और वो जेल में गई और उन्होंने काफ़ी दिन जो है अडयाला जेल में डेथ सेल में तकरीबन जो है वो गुजारे, और बड़ी पेशेंटली गुजारे। हालांकि वो एक बड़े सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ की बेटी भी हैं, और कह सकते हैं कि बड़ी कंफर्ट में रही हुई हैं। तो आई भी वो लंदन से थी और डायरेक्टली मियाँ साहब ने उनको हैंड ओवर कर दिया था पुलिस को। तो पॉलिटिकल वर्कर्स को, मैं ये नहीं कहती कि किसी पे भी ऐसा वक्त आए, लेकिन पॉलिटिकल वर्कर्स को पॉलिटिकल वर्कर्स की तरह बिहेव करना चाहिए। पॉलिटिकल वर्कर्स को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। पॉलिटिकल वर्कर्स को एक इंस्टीट्यूशन है जो पाकिस्तान आर्मी है, उनका एक जो है हमारा मुल्क जो है वो हमारी उसकी नहीं, आपने बिल्कुल मायदा दुरुस्त कहा कि पॉलिटिकल वर्कर को पॉलिटिकल सलूक करना चाहिए, लेकिन सॉरी टू से यानी यकीनन लोग आग भी लगा रहे थे, तोड़फोड़ भी कर रहे थे, लेकिन जिन ख़वातीन आपकी रुकन जो हैं, आप लोगों की तो एक तंजीम भी बनी हुई है गालिबन कॉकस के नाम से कुछ, उसमें शीरी मज़ारी या मलका बुखारी को तो किसी ने नहीं देखा कि वो आगे लगा रही हैं, उनके हाथों में हथियार हैं। मायदा बीबी, देखिए, जो भी जेल में जो जेलें जिस तरह की होती हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर्स इस तरह का काम करें, उनको फिर बताना चाहिए या उनको पता होना चाहिए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो अगर वो जेल जाएंगे तो उधर जेल में कोई ड्राइंग रूम तो नहीं है, एसी तो नहीं है, कमरे जो हैं वो सजे हुए तो नहीं हैं कि आप कहें कि पूरी कंफर्ट आपको मिलेगी और आपको जो है बंद कर दिया जाएगा। जेल मीन्स जेल, मुजाहिद साहब। तो ये कहना कि हम लोग एक्सेप्ट द फैक्ट कि ये जो बार बार गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि कोई सेफ्टी का इशू है या कोई एविडेंस हमारे सामने जेल में कोई तशद्दुद की अभी तक नहीं आई, फिर भी जो है एक
कमेटी बनाई गई है जिसकी तरफ से मेरा ख्याल है इस पर जो है वो पूरी इन्वेस्टिगेशन होएगी, लेकिन ख़वातीन और मर्द हों उन्हें फिर जेल का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग जो हैं वो जेल का सामना नहीं कर सके, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है और पॉलिटिकल पार्टी को खैरबाद कर दिए। तो इसमें देखें पॉलिटिकल पार्टी PMLN का कोई ताल्लुक नहीं है, ये सारा कुछ जो है कानून के तहत हो रहा है। और अगर देखिए चलें ख़वातीन को छोड़ देते हैं इसमें, लेकिन माहिदा बीबी अगर इस पे बात करें कि जो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की बात की जा रही है, मिलिट्री कोर्ट में कारकुनों में मुकदमे चलाए जा रहे हैं, आप खुद इससे यानी आपकी क़यादत और आपकी पार्टी गुजरी है, मियां नवाज शरीफ को जिस तरह मुशर्रफ ने निकाला, ठीक है चले गए, उनकी सियासत तो ख़त्म नहीं हुई। मियां नवाज शरीफ एक हकीकत है, एक रियलिटी है, नून लीग की रियलिटी है, फिर आप लोग बाद में पावर में भी आए। तो आप समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ पर पाबंदी लगाकर, कलअदम करार देकर, मिलिट्री कोर्ट में मुकदमे चलाकर पार्टियों को ख़त्म किया जा सकता है, क़यादत को ख़त्म किया जा सकता है? माहिदा बीबी मुजाहिद साहब, पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनका ग्रास रूट लेवल पे अपना एक उनका निशान होता है, एक उनकी जड़ें होती हैं, वो तो नहीं कहीं जाती हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज़ में पीपल्स पार्टी भी है जिसमें जो है बहुत से पार्टी लीडर शहीद हुए, लेकिन और PMLN है जिसमें इंतकामी सियासत का जो है 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया या उन्हें उनकी गवर्नमेंट हटाई गई। तो और फिर उन्होंने अपनी बेटी को हैंड ओवर किया, जो बहुत बड़ी बात है हमारी पॉलिटिकल पार्टी में। तो मैं ये समझती हूँ कि जो है ये कहना कि जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ चली जाएंगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं जाती, सियासी पार्टीज कहीं नहीं जाती, लेकिन आप एक ऑब्वियस फ़र्क इसमें महसूस करें कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आपने खुद तस्लीम किया कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं जाती, लेकिन जब जब मौका मिला आपकी इस वक्त जो PDM में पार्टियां बैठी हैं इन्होंने क्या नहीं करा, यानी तोड़ फोड़ का ताल्लुक हुआ या हंगामों का हुआ, या मैं नहीं जाऊंगा, हमारे दोस्त हैं बलूचिस्तान की सॉरी KP की पार्टी अभी NP की हो गई है, कत्तक व्हील पार्टी। तो ये मकान बाकी का पार्टियां कोई ऐसा तो नहीं थे कि सब लोगों ने कोई जब इन पर पकड़ दकड़ हुई हो, इन पर सख्ती हो तो इन्होंने ये कुछ नहीं किया हो। हाँ ये ज़रूर है कि ये जो 9 मई को वाक़ा हुआ ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, लेकिन फिर भी बहरहाल कोई आइन कानून और जो भी अदालतें हैं उसके ज़रिए इनको सज़ा दी जाएगी ना। मुजाहिद साहब हाँ जी, मैंने सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन ये हमने चीज़ देखी थी कि बीबी शहीद के जब वो इंसिडेंट हुआ था तो बहुत सी अमलाक को जो है नुकसान पहुंचा था, लेकिन फिर भी जो है पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है और इंसाइटमेंट टू वायलेंस, किसी लीडर ने ये नहीं कहा था कि जी आप GHQ में धावा बोलें, या आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने ये नहीं कहा था कि जी आप GHQ पे जाके धावा बोलें। ये चीज़ें जो हुई हैं फिर देन इट इज़ सब्जेक्टेड टू मिलिट्री कोर्ट्स, और फिर ये कहना कि हम मजलूम हैं। ठीक है, शुक्रिया माहिदा। अब मैं आपसे तो आर्गू नहीं कर सकता, पॉइंट ऑफ व्यू है और एक हद तक दुरुस्त भी है, और मुझे कहा जा रहा है कि जनाब अब कतई आपके पास वक्त नहीं कि आप ना कोई सवाल कर सकते हैं, बल्कि तमहीद के बगैर इजाज़त लें GTV से। तो GTV से मुजाहिद वलील को इजाज़त दीजिए।